मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि जिस रिलेशनशिप में आप हो, जिस शादी में आप हो या फिर जो आपके क्रश हैं, जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट है, कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं है, ये आपके लिए सही है, ये रिलेशन, ये शादी, ये आपके लिए सही है या फिर नहीं है, ठीक है? और ये रीडिंग आपको सिर्फ़ तभी मिलेगी जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो चल रहा होगा, जब आपके माइंड में इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा या फिर जब आपके माइंड में इस तरीके का कोई डाउट होगा। ऐसे आपको ये रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? तो 2 चीज़ें मैं बताऊँगी, बड़े ध्यान से सुनना, और जो चीज़ें आपको रेज़ोनेट होंगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे करते हैं, अब ना सबसे पहले तो ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, सभी के लिए है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो रिलेशनशिप में है, जो सिंगल हैं, जो मिंगल हैं, नहीं, सबके लिए। जो सिंगल हैं वो भी, जो मिंगल हैं वो भी, जो किसी को पसंद करते हैं, जिनकी लाइफ में क्रश है, जो शादीशुदा है या फिर जो सेपरेशन में है या जो बिल्कुल अपने हस्बैंड से अलग रहते हैं, वाइफ से अलग रहते हैं, उनके लिए भी। नंबर 1 इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस रिलेशनशिप में आप हो, अगर फॉर एग्जांपल उस रिलेशनशिप में आपका कुछ कुछ किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाता है या फिर डिसएग्री होते हो आप किसी चीज़ को लेके, और बहुत नॉर्मल है ये, किसी भी रिलेशनशिप में डिसएग्री होना या फिर आर्ग्यूमेंट होना, दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। बट इवन आफ्टर दैट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए बुरा लगना, दैट इज़ ओके, बट आप बहुत एग्जॉस्ट होते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, आपकी लाइफ में जो सबसे, मतलब आपकी लाइफ में जो बाकी की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपका करियर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को बिल्कुल आप यू नो बहुत बुरा ट्रीट करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम मतलब समबड़ी, मतलब उस इंसान की वजह जिसके साथ आप अटैच हो या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, जिसके साथ आप मैरिड हो, तो आप दूसरे लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करने पड़ते, बिकॉज यू आर हर्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। आप बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपका खाने का मन नहीं करता, जो आपको पसंद है वो चीज़ करने का मन नहीं करता, आपका खुद का ध्यान रखने का मन नहीं करता, आपको आपको होता है कि बस ठीक है, जो है वो चलता है, जो ठीक है वो चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। इफ़ दैट पर्सन इज़ मेकिंग मी हैप्पी, आई एम हैप्पी, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट मेकिंग मी हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। तो ये वाला सिनेरियो अगर आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये आपके लिए सबसे पहला साइन है कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर यू, ये आपके लिए रिलेशनशिप नहीं है, या फिर ये शादी आपके लिए नहीं है। ये आपके लिए सबसे पहला इंडिकेशन है। अब मैं आपको फिर से बोलूँ, इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बैठ के, क्योंकि दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो इस चीज़ को बैठ के बहुत ज़्यादा सोचना है, क्योंकि कभी कभी छोटी मोटी चीज़ से हर्ट हो जाना, छोटा मोटा झगड़ा होना, और वो हर फैमिली में भी होता है, वो तो फैमिली में भी होता है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द रिलेशनशिप, वो होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो आपकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो आपकी सारी चीज़ें बर्बाद कर रहा है, वो रिलेशन, या फिर फॉर एग्जांपल आप किसी को पसंद करते हो, क्रश है आपके कोई, आप उनसे बात नहीं करते हो, बस आप उनको सोच सोच के आपको ना खाने का मन कर रहा है, ना आप अपना काम कर रहे हो, ना आपको कुछ और करने का मन कर रहा है, बस यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, और पता भी नहीं है कि होगा क्या होगा, कमिटमेंट भी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप भी नहीं चल रहा है, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट रिलेशनशिप, बस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप एक बात देखो, थोड़ा टाइम के लिए बुरा लगना वो ठीक है, ठीक है, अब 2 घंटा बुरा लग गया, 1 घंटा बुरा लग गया, ठीक है, एक दिन बर्बाद हो गया, दैट्स ओके। कभी कभी इमोशनली अपने आप को संभालने के लिए मान लो आपको एक दिन भी लग गया, लेकिन उस चीज़ को इतना ज़्यादा लंबा कि आप छोड़ कर ही नहीं पा रहे हो, दैट इज़ नॉट फॉर यू, दैट रिलेशन इज़ नॉट फॉर यू। एंड ट्रस्ट में, आपको हो सकता है कि आप यू आर इन लव, तो आपको शायद अभी लगे कि नहीं ये नहीं है, बट आपको एक सही टाइम आने पे ये चीज़ पता लग जाएगी। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट था और दूसरा पॉइंट भी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ऐसा लगे ना, देखो, एक तो है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, दैट इज़ ओके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही, एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी तो होते हैं ना जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ ठीक है, साथ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, अंडरस्टैंडिंग अभी बन रही है धीरे धीरे, या फिर शादी में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है जिससे कि अलग होया जाए या फिर लड़ाई की जाए, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक ठाक चल रहा है, ओके ओके चल रहा है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ठीक है।
अब इस सिचुएशन में आपको क्या देखना है? इस सिचुएशन में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ कितनी हुई है। अब ग्रोथ का मतलब ना बहुत गलत समझा जाता है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि बहुत मतलब पैसे आ गए, बहुत पैसा आ गया, abundance आ गई, नहीं। ग्रोथ का मतलब ये है कि आप मेंटली कितना ज़्यादा पीसफुल, अभी कितना ज़्यादा शांति है, आप कितने पीस में रहने लगे हो। ग्रोथ का मतलब ये है कि अब आपके अंदर इंटरनल ग्रोथ आपकी कितनी हुई है। आपको आपकी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी फ़िज़िकली आप कितना अपने ऊपर ध्यान देने लगे, खुद से प्यार करने लगे हो, क्योंकि जब हम सही इंसान के साथ होते हैं, सही शादी में, सही रिलेशनशिप में होते हैं, तो खुद से प्यार करना भी आप सबसे पहले नोटिस करोगे कि इंसान खुद से प्यार करने लगता है। खुद उसका जुनून अलग होता है ज़िंदगी को जीने का, कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, या फिर अपना ध्यान रखना, खुश रहना, अपनी पसंद की चीज़ें करना, घूमना, जो खुद पसंद हो, अपने आप को इग्नोर ना करना, अपने आप को निगलेक्ट ना करना, अपने आप को बहुत प्रायोरिटी देना और अपने आप को प्यार करना। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब इंसान एक सही शादी में और एक सही रिश्ते में होता है। अब अगर ये भी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ये बड़ी सोचने की बात है। आपको बड़ा समझ के ध्यान से बैठ के सोचना पड़ेगा कि आपने किसी के साथ, किसी इंसान के साथ शादी करके क्या कुछ लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। क्या आप पहले बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते थे और अब बिल्कुल से आपने छोड़ दिया है? क्या आपका पहले, क्योंकि ना जो चेंजेस होते हैं ना, मान लो डाउन फेज सबकी लाइफ में आता है, बट डाउन फेज में ऐसा नहीं है कि जब से उस इंसान को मिले हो तब से आप सिर्फ डाउन ही जाते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। फिर इंसान का आपकी लाइफ में इनपुट कितना है, अब आप सोचोगे कि वो तो रोकते नहीं हैं, मैं ध्यान खुद भी दे सकता हूँ, मैं खुद भी दे सकती हूँ, है ना? वो तो किसी भी तरीके से रोकते नहीं है। अब यहाँ पे ना ये बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाले का, जब दो इंसान साथ में होते हैं, दो एनर्जी साथ में मिलती हैं, तो एक दूसरे का जो है, ना चाहते हुए भी ना, इनपुट बहुत होता है एक दूसरे की लाइफ में। अब यहाँ पे मान लो आपके क्रश में है, अब इसमें भी आपको सोचना है। रिलेशनशिप अगर मान लो आप कन्फेस भी करने जा रहे हो ना, पहले ये देख लेना कि अगर आप उनको 10 साल से, या फिर 1 साल से, 5 साल से, या फिर 6 महीने से, 7 महीने से पसंद कर रहे हो, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, तो उस फीलिंग्स के साथ साथ आपने सीखा क्या है? सिर्फ फीलिंग्स आपके मन में आई है, या फिर लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं? एक बार किसी को पसंद करने लगते हैं, या फिर शादी हो जाती है, या फिर रिलेशनशिप में होते हैं, तो लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड चेंजेस इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। तो ये आपको दूसरी चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज। ये दो इंसान का, बोलते हैं ना कि दो इंसान का साथ मिलके ज़िंदगी को बदलने की बात है। जब दो इंसान साथ मिलते हैं ना, तो उनकी इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि लाइफ में अपने आप चेंजेस आने लगते हैं। तो इसी वजह से इन चीज़ों को, ये दो चीज़ें हैं, इनको निगलेक्ट नहीं करना है, और इससे आपको पता लग जाएगा कि वो इंसान आपके लिए कितना सही है, वो लड़की आपके लिए कितनी सही है, वो लड़का आपके लिए कितना सही है। अगर आप सिंगल हो तो आपको पता लग जाएगा कि कन्फेस अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी से आप कैलकुलेटिव, आपको पता लग जाएगा उस चीज़ का। ठीक है। अब यही सिचुएशन क्या होती है, अब जैसे कि हम कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान में ना जो चीज़ें, जैसे अब ये कैलकुलेशन है, अब ये कैलकुलेशन हम करने बैठते हैं, फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज, किसी की अरेंज मैरिज है, अब उसके पास ये कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता, वो एक ही चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाता है, कितना ही कर पाएगी, कितना ही कर पाएगा। ठीक है। लव मैरिजेज़ में तो आई अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें समझने का, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, या फिर इन चीज़ों को कैलकुलेट करने का, एनालाइज करने का टाइम मिल जाता है, बट अरेंज मैरिजेज़ में नहीं मिलता। इसीलिए अरेंज मैरिजेज़ में जो सबसे ज़्यादा, जो कुंडली मिलान की बात की जाती है ना, कुंडली मैचिंग की, वहाँ पे कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे से काम करता है। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जहाँ पे आप, इफ़ यू आर श्योर अबाउट द पर्सन जिसके साथ आप शादी करने वाले हो, वहाँ पे कुंडली मैचिंग सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि बहुत जो चीज़ें आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल में समझ पाते हो सामने वाले के इंसान में, वो आपकी कुंडली मैचिंग में पता लग जाती है कि वो कितना कितना ज़्यादा आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रख सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड आई रिमेंबर, अभी मैं किसी क्लाइंट से बात करी थी 2-3 दिन पहले, एंड दे वर लाइक कि मैम कुंडली मिलान हमारा हुआ था, एंड स्टिल द शादी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट, मतलब ख़त्म होने वाली है, तो व्हाट्स द रीज़न? बट रीज़न यही है कि कुंडली मिलान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुंडली मिलान में, गुण मिलान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इतनी बार मैं अपनी मोस्टली वीडियोज़ में बोलती हूँ कि प्लीज़, अगर आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन बनाने जाने वाले हो, अगर अपनी लाइफ में इतना बड़ा, क्योंकि शादी बहुत बड़ी बात होती है,
तो कुंडली मिलान करवा रहे हो तो कुंडली मिलान में सिर्फ गुणों की तरफ मत जाया कीजिए। कुंडली मिलान में प्रॉपर हर एक चीज़ का मिलान होना ज़रूरी है। नहीं तो आपकी ज़िंदगी उनकी आपकी कुंडली उन पे भारी हो सकती है, उनकी कुंडली आप पे भारी हो सकती है, चीज़ें बाद में ख़राब हो सकती हैं। तो इफ़ यू आर श्योर, अगर मान लो आप रिलेशनशिप में हो, आप बहुत बिल्कुल 100% श्योर हो कि इसी इंसान से शादी करनी है एंड ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, इसके साथ ही पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो वहाँ पे कुंडली मिलान ज़रूर करवाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं तो ये बोलती हूँ कि ज़रूर करवाएं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। और ऐसा कुछ नहीं, अगर कुंडली ने बोल दिया कि शादी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर रेमेडीज़ करो। रेमेडीज़ करने से चीज़ें बहुत सारी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, सो ये सॉल्यूशन है। बट क्योंकि शादी और ये जो है ये बहुत बड़े डिसीजन होते हैं, इनको अ, थोड़ा थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करके, अच्छे से सोच के समझ के डिसीजन बनाने चाहिए, राइट। सो ये थी आपकी आज की गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको मिलते बहुत जल्दी। अगर आपने द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे हम डेली गाइडेंस डालते हैं। साथ में अगर आपने द वैदिक गर्ल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वहाँ पर भी आप द वैदिक गर्ल में जो है सब्सक्राइब करके हिस्सा बन सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल भी है हमारा द वैदिक गर्ल का, वहाँ पर भी आपको डेली गाइडेंस मिलती है। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसके लिए हम स्टोरीज भी डालते हैं, तो आप वो ज़रूर चेक कर सकते हो। आपको मिलती है बहुत जल्दी। जय माता दी।